पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया, उस हमले के अंदर हमारे पर्यटक मारे गए। उन पर्यटकों के परिवारों को हम सांत्वना देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के लोगों को ऐसा सबल मिले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। यह दुर्घटना बहुत बड़ी एक घटना है और इसके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। देश की सरकार को उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इतनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन आतंकवादियों के पीछे खड़े हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आइंदा से देश पर इस तरह का हमला कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह का कोई हमला किसी तरह का न हो। ऐसी कड़ी कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को करनी चाहिए। ये जो भी पहलगाम में घटना हुई है हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर घटना है और इन आतंकवादियों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी का राज होता है तो दिल्ली पे आकर के आतंकवादी हमला करते हैं। पुलवामा कांड हुआ, उसकी आज तक जांच नहीं हुई और आज पहलगाम में हुई है, वहाँ सुरक्षा ही नहीं है। जब 370 आपने हटाई थी, लगाई, वहाँ से हटाया था तो आपने ये कहा था कि आज के बाद में यहाँ किसी तरह का कोई आतंकवाद नहीं रह गया। नोटबंदी जब आपने लगाई थी, सर्जिकल आपने स्ट्राइक की थी, तो आपने कहा था कि आतंकवादी बचा ही नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी असफल है, हम अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। पहलगाम में जो आतंकवादियों ने नरसंहार किया है उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ कैंडल मार्च निकाले गए हैं। हमारे सभी नेता यहाँ साथ में है, उपस्थित है। उन लोगों को जो उस नरसंहार में अपनी जान गंवाए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी है और मीडिया के मार्फत और यहाँ हमने जो ये कैंडल मार्च किया है इसके मार्फत हम मांग करते हैं कि इसके जिम्मेदार गृह मंत्री है। ये सारा जो सुरक्षा है वो सारी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, तो गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिम्मेदारी लेते हुए। मगर बार बार घटना होते हैं और गृह मंत्री एक बार भी इस पर अपना वक्तव्य नहीं देते, जिम्मेदारी नहीं लेते। इसको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। पहलगाम में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है। हम सबसे पहले तो गृह मंत्री जी का इस्तीफे की मांग करते हैं और हम सब सरकार के साथ हैं। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज आपने देखा होगा 7 लाख 8 लाख लोग कह रहे हैं कि फ़ौज के लोग वहाँ कार्यरत थे। कहाँ गए वो फ़ौज के लोग? कहाँ से वो आए? किस तरीके से आए? अभी तक कोई समीक्षा कुछ नहीं किया गया है। हम केंद्र सरकार के सहयोग में हैं, तमाम हिंदुस्तान के आदमी, हर नागरिक सहयोग में है कि बस आतंकवाद को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आज तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि इस्तीफा, पहले तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह जी को, और उसके बाद में जो घटनाएं हो रही है किस कारण से हो रही है उसकी समीक्षा करके नई तरीके से है ना आतंकवाद को रोका जाए और भारत के अंदर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जैसे जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, शिमला है, तमाम जहाँ स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाने चाहिए।